हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं 11th क्लास की सेकंड यूनिट की, जिसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस यूनिट के अंदर हमारे टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो हमारा 5th चैप्टर है वो इसी यूनिट के अंडर आता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी टर्म को हम समझते हैं। इस लेक्चर में बच्चों हम मॉर्फोलॉजी क्या है और बेसिकली रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझें मॉर्फोलॉजी क्या है, तो मॉर्फो से मतलब आपने समझना है बच्चों फॉर्म। मॉर्फो से क्या समझना है? फॉर्म, यानी कि आप एक्सटर्नल फॉर्म भी समझ सकते हो और लॉजी मीन स्टडी। तो सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म भी हमारा क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर आप बिल्कुल लाइन टू लाइन अगर समझें इसको, तो मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंसेस की, जिसमें बच्चों हम स्टडी करते हैं फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप फॉर्म की साइज़, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशंस की स्टडी करते हो, तो वो सब हमारा किसके अंडर आता है? मॉर्फोलॉजी के अंडर। अगर हम बच्चों बात करें मॉर्फोलॉजी की इम्पॉर्टेंस की, तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज़ असेंशियल फॉर रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि अगर हमें मॉर्फोलॉजी की नॉलेज है प्रॉपर, तो ये हमें कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा रिकॉग्नाइज करने में, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में। ओके। और अगर हम बात करें सेकंड इम्पॉर्टेंस की, दैन इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशंस फाउंड इन स्पीशीज़। साथ में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, कि एक ही स्पीशीज़ के बीच में और जो रेंज ऑफ वेरिएशंस प्रेजेंट है, यानी कि विभिन्नताएं जो वहाँ पर विद्यमान है, जो मौजूद हैं, उनके बारे में, वेरिएशंस के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन मॉर्फोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें देन इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी है जो, तो इसमें बच्चों डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, यानी कि किसी चीज़ की अगर कमी हो जाती है और अगर किसी चीज़ से मतलब जो टॉक्सिक सिम्टम्स किसी चीज़ से मतलब टॉक्सिसिटी अगर किसी प्लांट में हो गई है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं बच्चों वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से शो होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंसेस से वो शो होने लगते हैं। वो किस तरह से शो होंगे? या तो किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई है, या फिर किसी कोई मिनरल हमारा एक्सेस में वहाँ पर प्रेजेंट है। समझ रहे हैं आप? यानी कि इसमें क्या कहा गया है थर्ड पॉइंट में, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि प्लांट जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करेगा, सपोज करो आपके पास ये कोई प्लांट है और इसको आप सिर्फ एक्सटर्नली ऑब्जर्व करके ही फाइंड आउट कर सकती हो कि कोई आपका यहाँ पर जो एलिमेंट है या कोई मिनरल है, या शॉर्टेज उसकी हो गई है, या वो एक्सेस में हो गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना ये पॉइंट भी, कितना बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है कि आप किसी चीज़ को एक्सटर्नली ऑब्जर्व करके ही किसी चीज़ की शॉर्टेज और एक्सेस का पता लगा सकते हो। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स के आप एक्सटर्नल अपीयरेंस यहाँ देख सकते हो। इसके अंदर बच्चों मेनली हम 2 सिस्टम इंक्लूड करते हैं, वन इज शूट सिस्टम एंड अनदर वन इज़ रूट सिस्टम। मतलब 2 पार्ट हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम इंक्लूड्स फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बट नॉट इंटरनॉट। ओके, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फ्लावर्स से आप मतलब फ्लावर आपको पता है किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स का आपको पता होगा, स्टेम आपको पता होगा, लीफ पत्तियाँ किस तरह से लगती हैं, बड, ठीक है, बड यानी कि जहाँ से मतलब स्टॉर्ड फूड भी होता है और जहाँ से न्यू प्लांट भी ग्रोथ, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था। और नॉड हमारा क्या है, इंटरनॉड क्या है? देखो नॉड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इस तरीके से जो हमारी यहाँ पर ये ब्रांच यहाँ पर अलग से निकल रही है, राइज हो रही है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉड, इसको हम कहेंगे। और 2 नॉड के बीच के डिफरेंस को हम बच्चों इंटरनॉड कहेंगे। ओके, तो ये तो सिंपल सा आपका फ्लावरिंग प्लांट्स की अपीयरेंस यहाँ पर शो हो रखी है। अगर हम बात करें सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। अंडरग्राउंड जो पार्ट होगा बच्चों उसे हम रूट सिस्टम कहेंगे, और अबव द ग्राउंड जो पोर्शन होगा उसे हम शूट सिस्टम कहेंगे, जो हमने अभी डिस्कस भी किया। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रूट सिस्टम की। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि रूट्स क्या है। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें, इसको 2 पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, डाइकोटिलिडन्स में और एक मोनोकोटिलिडन्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोट्स के अंदर। डाइकोट्स में बच्चों क्या होगा, और रेडिकल के इलोंगेशन के साथ साथ ही हमारी प्राइमरी रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। आपको पता होना चाहिए जो रूट्स हैं मेनली वो रेडिकल से बनती हैं। तो बच्चों रेडिकल से रूट की जो फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले उन्हें हम प्राइमरी रूट्स कहेंगे। और प्राइमरी रूट्स में लेटरली
साथ ही दूसरी रूट्स के ऑर्डर भी बनना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स कहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि प्राइमरी रूट्स के साथ साथ लेटरल रूट्स जो बन रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, टैप रूट सिस्टम। इसमें जो एग्जांपल है वो आप मस्टर्ड, ग्राम, ये आप कर सकते हैं। और मोनोकॉट्स में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो प्राइमरी रूट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ रूट्स उसके बेस में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसके एग्जांपल है हमारे व्हीट, राइस एट्सेट्रा। देखो सिंपल आप इतना ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका टैप रूट सिस्टम होता है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर ऐसे इनकी ब्रांचेस होंगी, और जो आपको फाइब्रस रूट होगा वो आपको यहीं पर इस तरह से, मतलब आप देख सकते हो एक ग्रुप में आप देख सकते हो, यानी कि ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो ये हमारा टैप रूट सिस्टम है एंड दिस इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आगे बच्चों हम बात करते हैं, एक और हमारे यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। देखो मैंने अभी आपको कहा कि हमारी जो रूट्स हैं वो किससे अराइज होती हैं, रेडिकल से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें रेडिकल के अलावा भी दूसरे पार्ट से रूट्स अराइज होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स, यानी कि ऐसे रूट्स विच अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बिसाइड रेडिकल, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एडवेंटिशियस रूट्स, जिसके एग्जाम्पल है ग्रास, बनियन ट्री, मेज एट्सेट्रा। ओके, तो अगर अब हम बात करें फंक्शन की, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेन फंक्शन क्या होता है रूट सिस्टम का। तो ये बेसिक्स आया बच्चों बिल्कुल ही कि आपको पता होगा जो रूट्स हैं मेनली वो वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करती हैं सॉइल से, साथ में ही वो प्रॉपर एनकरेज भी प्रोवाइड करती हैं प्लांट पार्ट्स को, और साथ में वो रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर करके रखती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो प्लांट को एक सपोर्ट सिस्टम भी दे रही हैं और साथ में उसके लिए फूड मटेरियल भी स्टोर करके रखती हैं। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक रूट के कंसेप्ट थे वो हो गए हैं। अब अगर हम बात करें कि रूट्स प्रेजेंट कैसे हैं, किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स रूट्स के हैं, रीजन्स, एरिया कौन सा रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस पोर्शन की, रूट कैप की। ओके, तो जो एपेक्स है रूट का वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसकी बात की गई है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रूट कैप कहेंगे। और ये इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट वाइल मेकिंग वे थ्रू सॉयल, यानी कि सपोज करो ये आपकी एक रूट है, जो इसका ये बिल्कुल टिप है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो जो आपकी रूट कैप है इसको प्रोटेक्ट करके रखती है किस टाइम पर, जब मेनली ये सॉयल के अंदर पेनिट्रेट करता है वाटर और मिनरल्स को यहाँ से एब्जॉर्ब करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि रूट कैप यहाँ पर प्रोटेक्शन का फंक्शन भी करता है। साथ में यहाँ आप देख सकते हैं रूट कैप के ऊपर ही यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन यहाँ बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक वर्ड कहीं भी आ जाए तो यहाँ आपके दिमाग में ना तभी एक पॉइंट आना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक वर्ड आपका रैपिड डिवीज़न को, रिपीटेटेड डिवीज़न को शो करता है। यहाँ पर जो सेल है बच्चों वो इस एरिया की जो सेल्स हैं वो आपका रैपिड इलोंगेशन वहाँ पर होता है, और कहीं ना कहीं एनलार्जमेंट और ग्रोथ है जो रूट की लेंथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि मेनली आपने समझ लेना है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ हो रही है तो सेल्स कॉन्टीन्यूसली बहुत अमाउंट में डिवाइड करेंगी। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन तो ठीक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसका जो मेन फंक्शन है वो इलोंगेट करना है और जो रूट की लेंथ है उसको इंक्रीज़ करना है, यानी कि जो लेंथ है रूट का जो साइज़ उसको भी ये इंक्रीज़ करता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन। हियर यू कैन सी दिस इज़ द रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो बच्चों रीजन ऑफ मैचुरेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पर मेनली आप देखते हैं कि रूट हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बहुत सारे रूट हेयर्स यहाँ प्रेजेंट है जो वाटर एब्जॉर्ब करने में और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और जो रूट हेयर्स हैं मेनली ये भी हमारे मतलब एपिडर्मल सेल से ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर निकलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रूट हेयर्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनका जो ओरिजिन है बच्चों वो एपिडर्मल सेल से होता है। बहुत ही डेलिकेट और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। इनका भी ये भी कहीं ना कहीं रूट हेयर्स भी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये बच्चों इसके बाद ये आपने पढ़ लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि रूट्स में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो किस तरह से होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में, तो बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर जो रूट्स हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। जो रूट्स हैं वो शेप को, स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं और वो मॉडिफाई कर लेती हैं खुद को कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने में, लाइक एब्जॉर्प्शन है, वाटर कंडक्शन है, सपोर्ट है, स्टोरेज ऑफ फूड है, रेस्पायरेशन है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं इसमें। रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरिएशन एंड सपोर्ट। ठीक है, तो इन सब में जब रूट्स मॉडिफाई कर दिए किस तरह से वो फंक्शन अपना करेंगी वो हम पढ़ने वाले हैं।
तो बच्चों स्टोरेज आप समझते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी समझते हैं, एरिएशन यानी कि एयर एक्सचेंज में, और सपोर्ट भी आप समझते होंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मॉडिफिकेशन में, तो टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स, यानी कि जो कैरेट और टर्निप की टैप रूट है प्लस एडवेंटिशियस रूट है स्वीट पोटैटो की गेट स्वॉलन टू स्टोर फूड, यानी कि कहीं ना कहीं जो उनका पार्ट है वो थोड़ा स्वॉलन हो जाता है, वो थोड़ा फूल जाता है और जो फंक्शन करने लगता है किस चीज़ का, फूड को स्टोर करने का। आगे हम बात करते हैं प्रॉप रूट है जो बनियन की एंड स्टिल रूट ऑफ मेज। देखो सबसे पहले आपको यहाँ समझना है प्रॉप रूट्स क्या होती हैं। तो बच्चों आपने हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, जैसे बनियन ट्री जो आपका होता है, उस बनियन ट्री पर इस तरह से, जैसे सपोज़ करो आपका ये बनियन ट्री है, ठीक है, इस बनियन ट्री पर ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं। तो ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बच्चों, ये आपकी प्रॉप रूट्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉप रूट्स होती हैं, जो बनियन में ट्री में आप बेसिकली देख सकते हैं। साथ में ही जो मेज़ और शुगर केन है, जैसे सपोज़ करो ये आपका मेज है या ये शुगर केन है, इनमें आप नीचे देखते हैं इस तरह से रूट्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं, काफ़ी इस पोर्शन तक कम से कम ये रहती हैं अगर उसकी इतनी हाइट है तो आप जो ये इस तरह की जो रूट्स हैं बच्चों, वो स्टिल रूट होती हैं। ये किसका काम करेंगी? मेनली सपोर्ट करने का, मतलब सपोर्टिंग का फंक्शन करती हैं ये, और साथ में ये जो ओरिजिन है इनका वो लोअर नोड ऑफ स्टेम से होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग का ये बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म करती हैं ये रूट्स। उसके बाद है बच्चों राइजोफोरा के अंदर, ये भी हमारे एक एग्जांपल है जिसमें न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज इट ग्रोज इन स्वैम्पी एरियाज। तो बच्चों अगर न्यूमेटोफोर्स की मैं बात करूँ, तो जैसे मान लो सपोज़ करो ये एक प्लांट ऐसे ही लगा हुआ है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो इस पर है ना इस तरह से जो रूट्स हैं साइड में वर्टिकली उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, वर्टिकली अपवर्ड वो ग्रो करना, ये आप देख सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है इस तरह से। इस तरह की रूट्स को बच्चों हम क्या कहेंगे? न्यूमेटोफोर्स कहेंगे। और न्यूमेटोफोर्स बच्चों हेल्प करते हैं किस चीज़ में? टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ओके, तो ये भी आपने पढ़ लेना है। यहाँ अगर हम कुछ फ्लैशी टैप रूट्स की बात करें तो कॉनिकल कैरेट है, जैसे कॉनिकल शेप में कैरेट होती है, तो ये हमारी फ्लैशी यानी कि जो एडिबल हम कह सकते हैं, जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं। कैरेट है हमारा, फ्यूजीफॉर्म रेडिश है, नेपीफॉर्म टर्निप, इनकी शेप्स गिवन है यहाँ पर। नेपीफॉर्म यानी कि आप स्वॉलन सा ऐसे पार्ट होता है। तो बच्चों ये हमारे फ्लैशी टैप रूट्स हैं। तो इसमें हमारा जो रूट का कंप्लीट जो कंसेप्ट है बच्चों कंप्लीट हो जाता है वो। इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, नोट भी कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता देना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।